हेलो बच्चों, आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म आज के दिन ही 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन। तो आज के इनके जन्मदिन के ही दिन पर, यानी इनका जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, तो इन्हीं के जन्मदिन की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हम लोग आज इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जानेंगे। कुछ रोचक तथ्य थे इनसे संबंधित, वो हम देखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद जी जो थे, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्मदिन कहाँ हुआ था? 29 अगस्त 1905 इलाहाबाद में हुआ था। और जो ध्यानचंद जी थे, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। यानी हॉकी के बहुत बड़े जादूगर थे। और जो इनकी आज जो आज जो इनका जन्मदिन है, आज इनकी 116वीं जयंती 116वीं जयंती आज इनकी मनाई जा रही है। पूरा भारत देश आज मना रहा। तो इनके अंदर एक ऐसा टैलेंट था कि वो किसी के अंदर नहीं था। इनमें गोल करने की असाधारण प्रतिभा थी। किसी को पता नहीं चलता था और एक गोल कंप्लीट कर देते थे। तो इनके बारे में, जैसे कि इन्होंने इसमें बहुत योगदान दिया खेल जगत में। इनके दम पर ही भारत ने 1928 में 1932 में 1932 में और 1936 में ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। इनके अगुवाई में भारत ने 1928, 1932 और 1936 में क्या प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और अगर इनके कैरियर से रिलेटेड बात करें, तो इनके कैरियर से रिलेटेड कि इन्होंने कितने गोल किए, कितने सारे गोल किए, तो इन्होंने 400 से अधिक गोल किए थे। 400 से अधिक गोल इन्होंने किए थे। तो इनके बारे में और थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें, तो इन्होंने भारतीय सेना भी ज्वाइन की थी। जब 16 साल के थे, तो इन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की थी। भारतीय सेना इन्होंने क्या की थी? ज्वाइन की थी। जब 1921 में इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। और फिर इनका जो ध्यान था वो हॉकी की ओर, यानी खेल में ज़्यादा लगता था। तो इन्होंने हॉकी पर ज़्यादा जोर दिया। और हॉकी खेलते खेलते पहले तो ये शुरुआत में असफल होते गए, फिर लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर वो सीख पैदा हुई। और ये आने वाले समय में इनको जादूगर कहा जाने लगा। हॉकी के जादूगर हो गए थे। इनके अंदर ऐसा टैलेंट हो गया कि हॉकी के जादूगर हो गए। और अगर बात की जाए तो इनके ही जन्मदिन के दिन नेशनल स्पोर्ट डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो ये कौन सी जयंती है? तो अभी हमने शुरुआत में बताया 116वीं जयंती है। 116वीं जयंती है। और एक दो तथ्य इनके बारे में उनको जानेंगे। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी पद्म भूषण से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया कब? 1956 में। 1956 में इनको पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसको? मेजर ध्यानचंद जी को सम्मानित किया गया। किससे? भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से। और इनकी एक बायोग्राफी, आत्मकथा 1952 में प्रकाशित हुई थी। 1952 में प्रकाशित हुई थी। वो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि 1952 में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कौन सी बायोग्राफी आई थी, तो आप बताएंगे कि कौन सी आई थी। क्या नाम था उसका? गोल था। उस बायोग्राफी का क्या नाम था? गोल। यानी उस बायोग्राफी का नाम था गोल। तो हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। और जब ये 1937 में इनको ये कप्तान थे भारतीय हॉकी दल के, तो इन्हें सूबेदार बना दिया गया था।
तो 1937 में इन्हें क्या बना दिया गया था? सूबेदार। जब ये कप्तान थे हॉकी टीम के तो इनको 1937 में सूबेदार बना दिया गया। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध जब प्रारंभ हुआ तो द्वितीय महायुद्ध में इनको क्या बना दिया गया था? लेफ्टिनेंट। 1943 में 1943 में इनको क्या बनाया गया? लेफ्टिनेंट। 1943 में लेफ्टिनेंट 1943 में लेफ्टिनेंट इनको बनाया गया। 19 उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को तो 1948 में इनको क्या बना दिया गया? कप्तान बना दिया गया। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और सूबेदार बन गए। अब देखो 1938 में जब वायसराय का कमीशन मिला तो इनको क्या बना दिया गया? सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद एक दूसरे सूबेदार लेफ्टिनेंट कैप्टन बनते चले गए, फिर उनको बाद में मेजर भी बना दिया गया, जिसके मेजर बना दिया गया इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? मेजर ध्यानचंद। इनको मेजर ध्यानचंद जी के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, मेजर ध्यानचंद के नाम से भी इनको जानते हैं। तो इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, समझा। और अगर इनकी बात की जाए कि मृत्यु कब हुई तो इनकी मृत्यु हमारी हुई थी 1979 में। कब हुई? 1979 में। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हो गई। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ये वीडियो खास इन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया गया था, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप क्लियर कर सकते हैं डाउट। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त। जय हिंद।